आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमसीबी ट्रिप क्यों होती है, एमसीबी के ट्रिप होने के कारण कौन कौन से होते हैं। ये सवाल आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि अगर एमसीबी बार बार ट्रिप हो रही है तो उस समय आप क्या करोगे। साथ ही अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम भी करते हो तो भी आपको इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि एमसीबी बार बार ट्रिप क्यों होती है और उसके ट्रिप होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। एमसीबी के ट्रिप होने के कारणों की बात करें तो सबसे पहले आता है ओवरलोड। अगर एमसीबी के ऊपर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा का लोड जोड़ दिया जाए तो एमसीबी ओवरलोड के कारण बार बार ट्रिप होती रहेगी। मान लीजिए हमारे पास जो एमसीबी है वो 63 एम्पियर की है और अगर हम उसके ऊपर 70 या 80 एम्पियर का लोड जोड़ देंगे तो वो बार बार ट्रिप होती रहेगी। तो ऐसे में हमें उस एमसीबी के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा लोड है उसको हटाना होगा, जिससे हमारी एमसीबी बार बार ट्रिप होने से बच जाएगी। अगला कारण जो है वो है एमसीबी के ट्रिप होने का शॉर्ट सर्किट। अगर फेस और न्यूट्रल आपस में टच हो जाए तो उस समय एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। इसको शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रिप होना हम कह सकते हैं। शॉर्ट सर्किट में एमसीबी ग्राउंड फॉल्ट के कारण भी ट्रिप हो सकती है। मान लीजिए कोई भी लाइव वायर है वो लूज होके या टूट के किसी भी बॉडी से या फिर जमीन से टच हो जाए तो उस समय ग्राउंड फॉल्ट होता है और इसके कारण भी जो एमसीबी होती है वो बार बार ट्रिप होती रहती है। एमसीबी ट्रिप होने पे सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कहीं से कोई जलने की स्मेल तो नहीं आ रही है या कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा। अगर आप ये सब कुछ देख चुके हैं तो एमसीबी को ऑन करके और उसकी हैंड टू हैंड मॉनिटरिंग करके देखेंगे कि वो ट्रिप हो रही है या नहीं हो रही। तो ऐसे में एमसीबी के ट्रिप होने की जो मुख्य संभावनाएं हैं वो 3 संभावनाएं हो सकती हैं। जो पहली है, अगर एमसीबी ऑन करने के 2 या 3 सेकंड के बाद ही ट्रिप हो रही है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी जो वायरिंग है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, अगर 2 से 3 मिनट तक बंद नहीं हो और उसके बाद एमसीबी ट्रिप हो रही है तो इससे ये पता लग जाता है कि एमसीबी के ऊपर ओवरलोड चल रहा है और ये जो फालतू का लोड है उसको हटा के हम एमसीबी को अनलोड करके ट्रिप होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, जो भी हमने अभी बताई है, ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ना हो और फिर भी हमारी एमसीबी जो है वो ट्रिप हो रही है तो ऐसे मामले में जो एमसीबी है वो ही फॉल्टी हो सकती है। तो ऐसे में हमें वो एमसीबी ही बदलनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे अलग अगर आप इंसुलेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप स्विच गियर के बारे में जानना चाहते हैं कि स्विच गियर क्या होते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।